बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको बताना है कि अक्टूबर के महीने में आप कौन-सी वैक्सीन कर सकते हैं जिससे जो है आपका जानवर मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज़ रहेगा और प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूँगा शीप गोट की। तो उसमें अर्ज़ ये है कि अगर आपने सितंबर की वैक्सीन कर ली है, तो ठीक है, अगर नहीं की, तो फिर जो है वो पहले सितंबर वाले महीने की वीडियो देख लें, जिसमें बताया हुआ है कि कौन-कौन सी वैक्सीनें आपने किस तरह करनी है। तो वो करने के बाद आप 10 दिन का वक़्फ़ा दें और फिर जो है ये अक्टूबर वाली वैक्सीन आप लाज़मी कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं भेड़ और बकरियों की। तो इसमें सबसे अहम अहमियत की हामिल जो है वो ईटीवी है, एंटीरोटॉक्सिमिया की बीमारी। तो इसमें जो है वो कुछ इलामात मैं बता देता हूँ कि कौन-कौन सी होती हैं। डायरिया लगता है जानवर को और खाना-पीना नहीं होता और अक्सर फ़ीवर भी होता है। या जो इसकी शदीद हालत है उसमें ये है कि आपने जानवर जो है ना रात को बाँधा था और जब सुबह देखा तो जानवर की डेथ हुई हुई थी भेड़-बकरी की। तो या फिर ऐसा होता है कि दिन के वक़्त किसी वक़्त बीमार होती है, शदीद पेट में दर्द होता है और जानवर चीखता है और फिर 2 घंटे के अंदर जो है वो मोहलत ही नहीं देता, बेशक आप इलाज भी करें तो वो फिर भी उसकी डेथ हो जाती है। तो ये शदीद किस्म के टॉक्सिन्स क्योंकि रिलीज़ करते हैं इसीलिए इसको अंतड़ियों का ज़हर भी कहते हैं बीमारी को। तो उसकी वैक्सीन आप लाज़मी कर लें। तो ये जो वैक्सीन है ईटीवैक के नाम से भी आती है, गवर्नमेंट की है ईटीवी के नाम से या क्लोस्ट्रीवैक्स या टॉक्सीपरा या कोवैक्सीन जो हैं, तो वो इसमें इनमें ईटीवी, एंटीरोटॉक्सिमिया के ख़िलाफ़ भी इम्यूनिटी होती है, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये बड़ी भेड़-बकरी को लगेगी 2 सीसी जल्द के अंदर और जो छोटी हैं बच्चे 1 महीने से ऊपर के, उनको 1 सीसी आप जल्द के अंदर लगाएँगे और इसका असर जो है वो 6 महीने तक रहता है। तो ये करने के बाद आप 10 दिन मज़ीद इंतज़ार कर लें, 10 से 15 दिन और फिर आप जो है वो पीपीआर की वैक्सीन होती है, तो वो आप लाज़मी करें। पीपीआर मुख़फ़्फ़फ़ है पेस्वीडेस्पेटाइटिस रूमिनेंशिया। तो ये जो बीमारी है, ये भी बहुत ख़तरनाक होती है, जिसमें शदीद जानवर को डायरिया लगता है और साथ ही जो है वो इसमें बुखार होता है और अक्सर जो गबन भेड़ें या बकरियाँ हैं, तो वो अबॉर्शन भी कर जाती हैं, उनका अस्कात हमल होता है, बच्चा गिरा देती हैं। तो ये वैक्सीन भी आप लाज़मी कर लें। तो ये लायोफिलाइज़्ड होती है कि एक टिक्की की सूरत में मिलती है जिसको आपने पानी में मिक्स करना होता है 100 एमएल में, तो वो वैक्सीन तैयार हो जाती है। और तैयार होने के बाद आपने 1 सीसी हर भेड़-बकरी को जल्द के अंदर लगानी होती है और इसका असर जो है वो 1 साल तक होता है। तो ये दोनों वैक्सीनें आप लाज़मी करवा लें। अब बात करते हैं गायों और भैंसों की। तो गाय और भैंसों में अगर आपने मुँह खुर की वैक्सीन कराए हुए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो एफएमडी की मुँह खुर की लाज़मी करा लें। और सितंबर के महीने में मैंने बताया हुआ क्लॉस्ट्रिडियम की जो वैक्सीन है, तो वो आप कर लें। तो वो उसकी क्लॉस्ट्रिडियम की डिटेल सितंबर वाली वीडियो में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और एफएमडी की जो वैक्सीन है, ये मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं। ये रशिया की भी अवेलेबल है, एफ्टोवैक के नाम से भी है और इसके अलावा गवर्नमेंट की भी आती है, वीआरआई वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो इनकी जो डोज़ रेट है वो 2 सीसी है और ये आपने गोश्त के अंदर लगानी है। इनकी वैलिडिटी जनरली जो है वो 6 महीने होती है। हर 6 महीने बाद आपने लगानी होती है क्योंकि ये अक्सर इसका अटैक जो है वो दिसंबर में या जनवरी में भी होता है और फिर जुलाई, अगस्त उस दौरान अटैक होता है। तो ये मुँह खुर का तकरीबन काफ़ी दोस्तों को पता है कि मुँह और खुरों पे छाले निकलते हैं। जानवर को शदीद बुखार होता है, मुँह के अंदर छालों की वजह से जानवर कुछ खा नहीं सकता और शदीद बुखार की वजह से और ये छालों की वजह से रालें टपक रही होती हैं। तो अगर इनका इलाज ना किया जाए तो फिर जानवर की जो है वो डेथ भी हो सकती है। लेकिन डेथ कम होती है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है मुँह खुर की वजह से शदीद इन्फेक्शन की वजह से जानवर जो है वो एक तो कमज़ोर हो जाता है और फिर उसका दूध या तो इंतहाई कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है और फिर वो रिकवरी नहीं होती। मतलब दूध फिर जब जानवर ठीक भी हो जाए तो फिर भी उतना दूध नहीं दे सकता। और थनों पे भी अक्सर दाने निकलते हैं जिसकी वजह से दूध बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और ये वैक्सीनें हैं अक्टूबर के महीने की। तो मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान।